गुरु की कृपा को प्राप्त कर ले। गुरु की कृपा जब प्राप्त हो जाए तो सब साधन अपने आप काम करने लग जाते हैं। अगर गुरु की कृपा नहीं है, आप कितना ही नाम जप रहे हैं, आप 24 घंटे अक्षुण्ण तेल धारावत राम 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 ही कर रहे हैं, तो भी उसका कोई फल नहीं है। कोई फल नहीं है मतलब वो निष्फल तो नहीं जाएगा, पर उसका जैसा फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और गुरु की कृपा से आपसे 24 घंटे राम राम नहीं हो पा रहा है, केवल 1-2 घंटे ही केवल राम 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 हो पा रहा है, तो वो आपके अक्षुण्ण तैल धारावत के समान फल देगा। ऐसा हम ये नहीं व्यक्तिगत अपने मुंह से कह रहे हैं, ऐसा शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, गुरु वचन। और कहाँ ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्रों का मूल गुरु वाक्य ही है। गुरुदेव ने आपको जो उपदेश दे दिया, गुरुदेव ने जो भी आपको उपदेश दे दिया वही आपका गुरु वाक्य, आपके कान में जो मंत्र दे दिया वही गुरु मंत्र हो गया। गुरु मंत्र, गुरुदेव जब गुरु मंत्र देते हैं तो उसके साथ साथ अपनी खूब कृपा, आशीर्वाद, उसकी विधि, उसका विधान, उसके तीनों तापों का समन, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों स्तरों के साथ समन के साथ उसकी पूरी विधा को समझाते हैं और बताते हैं, और हर एक कष्ट और काय क्लेशों से आपको बचाते हैं और निकालते भी हैं। तो इसलिए जो भी जप करें, जो भी यज्ञ करें, जो भी अनुष्ठान करें, गुरुमुखी होकर करें, गुरुदेव की कृपा के छाया छत्र में करें। हो सके तो गुरुदेव के सन्मुख ही करें, हर एक नाम जब भी सन्मुख करें। पर कलिकाल है, किसी कारणवश संभव नहीं है कि हर हमेशा हम गुरुदेव के सानिध्य में रह सकें, तो गुरु वचन तो हमारे साथ है ना। जो जो गुरुजी ने हमको उपदेश दे दिया उस उपदेश को अक्षरशः पालन करें। और गुरुदेव का उपदेश शास्त्र का उपदेश होता है। सत्यम देव निरंजनम, कहा मंत्रम सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम। जो शास्त्र के वाक्य हैं वो सदा सत्य हैं, और जो गुरु जी के वाक्य हैं वो भी सदा सत्य हैं, और निरंजन जो भगवान है वो भी सदा सत्य हैं। सत्यस्य योनिम निहितम जो सत्यम कहा। अब भगवान जब लाला कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं वेद भागवत जी में, सत्यस्य योनिम निहितम जो सत्यम। भगवान तीनों काल में सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, और गुरुदेव भी तीनों काल में सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं। इसलिए चतुर्नाम वपु एक कहा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंतन किए नाशत विघ्न अनेक। इसलिए चारों नाम रूप से अलग अलग हैं लेकिन हैं एक ही। तो गुरु में खूब प्रीति होना चाहिए, खूब प्रेम होना चाहिए, और हम जो भी काम कर रहे हैं वो केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से कर रहे हैं, गुरुदेव की करुणा से कर रहे हैं, गुरुदेव की आज्ञा से कर रहे हैं, गुरुदेव के अनुमति से कर रहे हैं, गुरुदेव के प्रेम से कर रहे हैं, और केवल गुरु की प्रीति के लिए कर रहे हैं। ये भाव रहे तो आपका वीडियो बनाना भी सार्थक हो जाएगा, आपका खाना भी सार्थक हो जाएगा, आपका गाना भी सार्थक हो जाएगा। हर एक चीज़ में आप सोशल मीडिया चलाएं, केवल और केवल उसमें गुरुदेव के लिए प्रचार करें, धर्म के लिए प्रचार करें, गौ माता की, राष्ट्र की सेवा के लिए प्रचार करें, तो आपका फ़ोन चलाना भी सार्थक हो जाएगा। आप देखो, एक बॉर्डर पर फौजी है, वो लोगों को मारते हैं, दुष्ट लोगों को मारते हैं तो धर्म में गिना जाता है, और एक सामान्य व्यक्ति अगर किसी को मारे तो वो दंड में गिना जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम फ़ोन इत्यादि का इस्तेमाल धर्म के प्रचार के लिए करें, गुरु की वाणी के प्रचार के लिए करें, शास्त्र के प्रचार के लिए करें, गुरु की आज्ञा के प्रचार के लिए करें, तो वो हमारा रक्षक बन जाएगा, हमारी धर्म की रक्षा ध्वजा बन जाएगा। और उसी का दुष्प्रयोग अगर हम किसी को मारने, काटने, गलत उसमें करें तो वो हमारे के लिए दंडनीय अपराध बन जाएगा। तो इसलिए ये जो उपकरण भी हैं, सारे उपकरण केवल और केवल गुरु की सेवा के लिए, ये वाणी केवल गुरु की सेवा के लिए, शास्त्रों की सेवा के लिए। तो फिर क्या होगा, हम सब जो भी कार्य करेंगे वो भगवान के लिए हो जाएगा। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, गुरु और भगवान अलग, दो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। जानत तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें हो जाए। तो आज के वीडियो में केवल और केवल इतना ही बताने का उद्देश्य था, सारांश। गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं होता है। माता पिता सब गुरु होते हैं, सब में गुरु समा जाते हैं। जब आपका भाव गुरु के प्रति ऐसा हो जाए
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जब ये भाव आपका गुरु के प्रति हो जाए, जैसा गांधारी का भाव हो गया था भगवान कृष्ण के प्रति, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे गुरुओं के प्रति आपका भाव हो जाए तो फिर तो गुरु ही आपकी रक्षा करते हैं और सब कार्य गुरु करते हैं। हम तो केवल फिर एक वस्तु हो जाते हैं, पदार्थ हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? पदार्थ वस्तु। एक जैसा ये, जैसे आप एक फ़ोन और इससे हमारा एक वीडियो सुनेंगे, एक हम यंत्र हो जाएंगे, वैसे हम यंत्रवत हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? यंत्रवत। फिर तो भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं हम यंत्रवत हो जाते हैं। भगवत गीता में ये वाक्य कहा है, यंत्रवत होकर माया भगवान की जो महामाया है वो अपने आप काम करती हैं। हम तो केवल यंत्रवत हो जाते हैं और यंत्रवत होके कार्य तो फिर गुरुदेव की सत्ता करती है, गुरुदेव करते हैं। माया रूणानी माया करके ऐसा एक वाक्य भगवद गीता का भी मेरे को श्लोक स्मरण में नहीं आ रहा है। तो हम केवल और केवल जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? गुरुदेव के लिए कर रहे हैं, शास्त्रों के लिए कर रहे हैं, अपने सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं और अपने दैनिक जीवन के लिए कर रहे हैं। अपने को संस्कारवान बनाना, सुसंस्कारित बनाना। और उसमें सबसे मूल जड़ है हमारी गुरु। क्या है मूल जड़? गुरु परंपरा। इसलिए गुरु परंपरा से इतर उतर हमको न जाना है न करना है। और शास्त्र सम्मत हर आचरण कैसा होना चाहिए? शास्त्र सम्मत। तो आज का वीडियो का सारांश केवल और केवल गुरु का महात्म्य था और गुरु का वरखान था। गुरुवाणी वही है जो शास्त्रवाणी है, जो हमारे सनातन हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, वही हमको पालन करना है। उसके इतर उतर एक भी अक्षर शब्द नहीं जाना है, तो ही हम गुरुवाणी का पालन कर रहे हैं, तो ही हम गुरु के वाक्य का पालन कर रहे हैं। यदि हम शास्त्र से मनमुखा जा रहे हैं, मनमुखी कर रहे हैं, तो फिर हम गुरुमुखी नहीं हैं, मनमुखी हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय जय सीताराम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।